हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने एक्सरसाइज 6.3 के 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम करने वाले हैं 14 से आगे यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन से। तो देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे 15 क्वेश्चन में। देखिए, आपसे बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं हम। देखिए, सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। इक्वेशन ऑफ कर्व है आपके पास, इक्वेशन ऑफ कर्व जो कि आता है, गिवन है आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमें मिलता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2। क्लियर। फर्स्ट कर्व हमारे पास ये, इसको हम नंबर 1 डाल देते हैं। ये आपका सेकंड। आपके पास जो लाइन पैरेलल गिवन है वो लाइन आपके पास यहाँ पर गिवन है। स्लोप ऑफ लाइन आपके पास है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि आपके पास ये आता है 2x प्लस 9 इक्वल टू वाई। तो आपके पास जो स्लोप बनने वाला है y इक्वल टू 2, अगर हम कॉमन लेते हैं तो x प्लस 9 बाई 2 मीन्स आपके पास यहाँ पर स्लोप ये आ गया है। स्लोप जो है इस लाइन का वो आपको मिलता है यहाँ पे m1 बता देते हैं, ये है आपके पास 2। आपको बोला गया है कि टेंजेंट लाइन जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है आपका वो पैरेलल है इस लाइन के। अगर पैरेलल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपके पास पैरेलल आते हैं तो इट मीन्स जो स्लोप है आपके दोनों के क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पैरेलल गिवन है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पैरेलल, इसलिए आपके पास जो फर्स्ट लाइन थी वो आपके पास उसका स्लोप बना था 2x माइनस 2 और सेकंड जो थी इसमें से स्लोप आपका निकल के आया है 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2x इक्वल टू 2 प्लस 2 दैट इज़ 4। सो x इक्वल टू 4 बाई 2 मीन्स x जो है ये आता है आपके पास 2। फ्रॉम 1 से आप x की वैल्यू पुट करके y निकाल सकते हैं जो कि है 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7। तो देखिए आपके पास आता है 4 माइनस 4 प्लस 7। तो y आपको यहाँ से मिल गया है 7। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये मिला है हमें यहाँ से 2 7। x नोड 2 मिला है आपको और y नोड है आपका 7। अब आपके लिए इक्वेशन निकालना आसान है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो आपको यहाँ से मिलती है किस पॉइंट पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 7। तो देखिए y माइनस वाई नोड जो कि 7 गिवन है, टेंजेंट आपके पास यहाँ गिवन था 2 जो कि आया है 2 इंटू x माइनस एक्स नोड, एक्स नोड की वैल्यू है 2। तो आप लिख सकते हैं y माइनस 2x माइनस 7 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो आपके पास ये बनता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास परपेंडिकुलर टू द लाइन गिवन है आपको। तो देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे हम। देखिए, स्लोप ऑफ द लाइन पहले फाइंड कर लेते हैं हम। फर्स्ट वाले का तो हमने स्लोप निकाल लिया था पीछे, उसका हम यूज़ करेंगे। हम लाइन का स्लोप और निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन।
तो इसका स्लोप हमारे पास आने वाला है 5y इक्वल टू 15x प्लस 13। 5 से जब आप बोथ साइड डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा आपको 3x प्लस 13/3, 13/5। क्लियर है। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लेती हूँ तो ये आपका मिलेगा x प्लस 13/15। तो देखिए यहाँ से स्लोप जो आ रहा है आपके पास वो कितना मिल रहा है आपको 3, मीन्स m इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3। तो आपको यहाँ पर गिवन है स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड, आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। देखिए परपेंडिकुलर है, इट मीन्स आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के। तो जब आप -1 के इक्वल रखते हैं तो ये आपके पास देखिए क्या मिलता है, m इंटू में m1 इक्वल टू -1। m आपके पास आया है 3, तो m1 आपको मिल गया है -1/3। तो इस हम यहाँ से लिख सकते हैं आपके पास इस लाइन का ये जो कर्व आपको गिवन थी इसका जो डेरिवेटिव आपने पीछे निकाला था वो आया था आपके पास 2x माइनस 2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इक्वल टू -1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलता है 6x माइनस 6 इक्वल टू -1, 6x माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x आपके पास यहाँ से आ जाता है 5/6। क्लियर है। तो इक्वेशन 1 से हम देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखने पे आपको यहाँ से मिलता है y इक्वल टू 5/6 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। कैलकुलेट करने पे आपको मिलता है 25 माइनस 60 प्लस 252 अपॉन 36, मीन्स आपके पास ये आता है 217/36। क्लियर है। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट अब आपको मिला है यहाँ पे वो मिलता है 217/36। तो आप यहाँ से अब निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि आपको मिली हुई है यहाँ पे किस पॉइंट पे, x आया है 5/6 और y मिला है 217/36। तो देखिए आप लिख सकते हैं y माइनस y नोड है 217/36। m आपके पास है यहाँ पर -1/3 और x माइनस x नोड है 5/6। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपको मिलता है ये 3y प्लस x, आप लिख सकते हैं यहाँ पे -217/12 माइनस 5/6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलता है 3y प्लस x इक्वल टू 217 प्लस 10/12। तो ये आपके पास आता है 3y प्लस x इक्वल टू 227/12। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आती है 0.5/6, 217/36। क्लियर है। आप चाहें तो 12 से इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब आपने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया 12y, सॉरी आप इसको लिख सकते हैं 36y प्लस 12x इक्वल टू 227। क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं 16 क्वेश्चन। आपको बोला गया है सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 7x³ प्लस 11 at the point x equal to 2 and x equal to -2
आर पैरेलल। हमें पता है कि जब स्लोप्स आपके पैरेलल होते हैं इट मीन्स दोनों के जो स्लोप हैं आपके इक्वल आने चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि आपके पास वो पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए इट मीन्स आपको स्लोप फाइंड करने हैं। तो इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास है, इक्वेशन ऑफ कर्व दैट इज़ y इक्वल टू 7x³ + 11। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आता है dy/dx इक्वल टू 7 × 3x², यानी कि 21x²। अब हम पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, एट पॉइंट x इक्वल टू 2। तो आपके पास ये डेरिवेटिव आता है 21 इंटू में 2², 21 इंटू में 4 जो कि होता है 84। इसी तरह हम दूसरे पॉइंट पर भी चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू -2। तो आपके पास ये आता है डेरिवेटिव 21 इंटू में -2², ये भी आपके पास वैल्यू आती है 84। देखिए स्लोप्स आपके पास इक्वल आ रहे हैं दोनों के, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है ये इक्वल आए हैं। 2 पर जो आया आपके पास इसको हम m1 बोल देते हैं, और जो -2 पर आया इसको हम m2 बता देते हैं। सो स्लोप ऑफ टू टेंजेंट आर पैरेलल, यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी। m1 आपका इक्वल आया है m2 के। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। आपको y कोऑर्डिनेट की इक्वल दिया हुआ है, तो देखते हैं कैसे लिखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 17, इक्वेशन ऑफ कर्व आपको गिवन है y इक्वल टू x³। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको डेरिवेटिव मिला है यहाँ से 3x²। क्लियर? इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, ये हमारी सेकंड है। आपको यहाँ पे बोला गया है स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास किसके इक्वल गिवन है, y कोऑर्डिनेट के। और आप देख सकते हैं y कोऑर्डिनेट आपका क्या दिया हुआ है, x³। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 3x² इक्वल टू x³। यहाँ से आप लिख सकते हैं 3x² माइनस x³ इक्वल टू 0। x² आपने कॉमन लिया तो ये आता है 3 माइनस x इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। सो फ्रॉम 1, देखिए जब आप 0 रखते हैं x इक्वल टू 0, आपको यहाँ y की वैल्यू मिलती है 0। इसी तरह आप जब रखते हैं x इक्वल टू 3, तो आपको 1 से मिल जाता है y इक्वल टू 3 की पावर 3। मीन्स y इक्वल टू आपके पास आता है 27। तो यहाँ से पॉइंट आपको मिला है, पॉइंट्स आर 0, 0 और सेकंड आपको मिला है 3, 27। ये पॉइंट्स आपको मिलते हैं यहाँ पे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन। देखिए अभी ओरिजिन से पास हो रहा है आपका, मीन्स आपके पास ओरिजिन से पास है, तो आप लिख सकते हैं कि 0, 0 पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। इक्वेशन ऑफ कर्व है आपके पास y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x पावर 5। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट xy पासिस थ्रू, किससे पास हो रहा है आपका, पासिस थ्रू
द ओरिजिन मीन्स 0 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या है यहाँ पर dy/dx जब आप निकालेंगे तो ये आता है आपके पास 12x² माइनस 10x पावर 4। क्लियर है? अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आप इसको लिख सकते हैं पासिस थ्रू आपको 0 0 गिवन है, तो dy/dx यहाँ से आपके पास आ जाता है ये y माइनस 0 अपॉन x माइनस 0 मीन्स y अपॉन x। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये आपकी सेकंड एंड थर्ड। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आप यहाँ लिख सकते हैं y अपॉन x इक्वल टू 12x² माइनस 10x पावर 5। तो यहाँ से आपको y मिलता है 12x³ माइनस 10x पावर 16 x पावर 6। क्लियर है? इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं 1 में। पुटिंग इन 1, तो देखिए क्या मिलता है आपको 12x³ माइनस 10x6 इक्वल टू 4x³ माइनस 2x पावर 5। कर सकते हैं? सॉरी, यहाँ पर आपके पास ये था 4, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। ये पावर देखिए 4 आई हुई थी आपकी, इट मीन्स यहाँ बनता है 5। जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5। तो यहाँ आपके पास आता है 12x³ माइनस 4x³ माइनस 10x पावर 5 प्लस 2x पावर 5 इक्वल टू 0। तो ये आपको मिला 8x³ माइनस 8x पावर 5 इक्वल टू 0। कॉमन लिया आपने 8x³, तो यहाँ से मिला 1 माइनस x² इक्वल टू 0। तो देखिए आपके पास x³ इक्वल टू 0 रखा तो आपको मिला है x इक्वल टू 0। जब आपने 1 माइनस x² को 0 रखा तो यहाँ पर आपको मिलता है x इक्वल टू प्लस माइनस 1। क्लियर? फ्रॉम 1, देखिए 1 में जब हम रखते हैं x 0 हमने पुट किया तो y आपके पास मिलता है 0। जब आपने x 1 पुट किया तो आपको y यहाँ से मिलेगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। जब आपने -1 पुट किया तो यहाँ से y मिलता है -4 प्लस 2 यानी कि -2। क्लियर? तो यहाँ से जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स आपको मिले हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, ये हैं आपके पास 0 0 1 2 -1 -2। ये पॉइंट्स हमें यहाँ से मिलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट करें। चलिए 19 क्वेश्चन करते हैं। आपको कर्व गिवन है और बोला गया है एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो आपको बताया गया था कि जो आपका डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 आता है, तो उसी का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हमें मिलता है, देखिए x² का करेंगे तो 2x, y² का करेंगे तो 2y इंटू dy/dx, 2x का करते हैं तो 2 और 3 कांस्टेंट है तो 0। तो यहाँ से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। dy/dx क्या आता है 2 माइनस 2x अपॉन 2y। 2 आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस x अपॉन y। लिख सकते हैं इतना। अभी आपको टेंजेंट क्या गिवन है, टेंजेंट इज पैरेलल
टू एक्स एक्सिस। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल आपका आ रहा है 0 के। तो ये आपको मिलता है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिला 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1। तो आप 1 से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं y की फ्रॉम 1 व्हेन x इक्वल टू 1। तो आपको मिला 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वेयर आपके पास आता है इक्वल टू 4। तो y के आपके पॉइंट्स आए यहाँ पे प्लस माइनस 2। तो यहाँ जो आपके पास पॉइंट्स बनते हैं, हैंस पॉइंट ही आपको यहाँ पे फाइंड करने थे। देखिए, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर कौन कौन से आते हैं आपके पास, 1 2 1 माइनस 2। ये 2 पॉइंट हमें यहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। आपको गिवन है फाइंड द, आपको बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल फाइंड करना है किस पॉइंट पर, ए एम स्क्वेयर ए एम क्यूब पर, और कर्व गिवन है ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास है ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, वाई स्क्वेयर का क्या होता है 2y, ए मल्टीपल में है और dy बाई डी एक्स। एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वेयर। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 3x स्क्वेयर अपॉन 2ay। आपको पॉइंट्स दिए एट ए एम स्क्वेयर ए एम क्यूब, x और y गिवन है। तो आप यहाँ पुट कीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए dy बाई डी एक्स की। तो ये मिलेगा आपको 3 इंटू में ए एम स्क्वेयर इट्स स्क्वेयर अपॉन 2a, y है आपके पास ए एम क्यूब। क्लियर है? तो देख लेते हैं क्या आता है यहाँ से। ये मिला है हमें 3m अपॉन में 2। क्लियर? सो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल किस पॉइंट पे निकाला है हमने, ए एम स्क्वेयर ए एम क्यूब। क्या लिखेंगे उसको, -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। तो कितना है ये आपके पास, -1 अपॉन 3m अपॉन 2 मीन्स -2 अपॉन 3m ये आता है। अब इक्वेशन लिख दीजिए यहाँ से, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट ए एम स्क्वेयर ए एम क्यूब। तो यहाँ से ये हम लिख सकते हैं y माइनस में y नोट जो कि है ए एम क्यूब इक्वल टू में स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है -2 अपॉन 3m, x माइनस एक्स नोड आया है ए एम स्क्वेयर। सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 3my माइनस में 3am पावर 4 प्लस 2x माइनस 2am स्क्वेयर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3my माइनस में am स्क्वेयर अगर मैं कॉमन लूँ तो ये बनेगा 2 प्लस में 3m स्क्वेयर। ये आपके पास आती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको बताया गया था कि अगर आपको लाइंस पैरेलल गिवन है इट मीन्स आपके पास उनके जो स्लोप हैं वो इक्वल आते हैं। तो उसी का हम इस्तेमाल करके यहाँ पे यूज़ करके आप अपना इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो इक्वेशन आपके पास गिवन है, इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6। फर्स्ट नंबर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमें मिला है यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस में 2। क्लियर है। स्लोप ऑफ नॉर्मल देखिए क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो कि आप जानते हैं -1/dy बाई डी एक्स होता है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है आपका टेंजेंट के ऊपर। तो आप लिख सकते हैं -1/3x स्क्वेयर प्लस 2। इसको हम सेकंड नंबर बोल देते हैं। और देखिए जो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन में आपके पास ये जो टेंजेंट आता है वो आपके पास गिवन है। यहाँ से देखिए x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x प्लस 4 माइनस 1/14 इक्वल टू y लिख सकते हैं। तो देखिए स्लोप क्या आता है आपके पास -1/14। तो आप देख सकते हैं पैरेलल गिवन है, तो इट मीन्स आपके पास ये बनेगा -1/3x स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू -1/14। सॉल्व कीजिए इसको, ये मिलता है आपको 3x स्क्वेयर प्लस 2 इक्वल टू 14। तो यहाँ से आपको मिला 3x स्क्वेयर इक्वल टू 12, x स्क्वेयर आपको मिलता है 4 और x की वैल्यू आ जाती है ±2 फ्रॉम 1। देखिए आप ये वैल्यूज़ 1 में पुट कीजिए, व्हेन x इक्वल टू 2 तो y आपको मिलेगा 2 पावर क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6, 8 प्लस 4 प्लस 6, तो ये आता है आपके पास 18। जब आप x इक्वल टू -2 रखते हैं तो y देखिए क्या मिलेगा आपको, -2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस 6। तो यहाँ से आपको मिलता है -8 माइनस 4 प्लस 6, तो ये आपका आता है -6। मीन्स आपके जब आपके पास पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट आते हैं, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या आ रहे हैं आपके पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये आते हैं 2, 18 और -2 पे आपको मिला था -6। अब आपके पास इन पॉइंट से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। देखिए 2 आपके पास मिल गई हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको मिलता है यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले हम पॉइंट ले लेते हैं 2, 18, तो यहाँ से आपको मिला y माइनस में 18 इक्वल टू -1/14 और यहाँ से आपके पास ये आता है x माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलता है 14y माइनस 252 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं x प्लस 14y इक्वल टू 254। सेकंड आपकी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल रही है यहाँ पे, ये मिलती है आपको -2 -6 पर। तो देखिए y प्लस 6 इक्वल टू -1/14 x प्लस 2। तो यहाँ से हमें मिलता है ये आपको मिल रहा है 14y प्लस 84 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आती है। क्लियर है। पहले हमने पॉइंट फाइंड किए, उसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ पे निकाला है। ये थे हमारे क्वेश्चंस जो हमने किए 15 to 21। आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, सेफ रहिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।